यहाँ पे एक पुलिसकर्मी है, मैं उसका नाम नहीं जानता। उसको मैंने पहले उससे परमिशन ली, उसको बताया जैसे हमें डायरेक्शन दी गई थी, जैसे डीआईओ की तरफ से या डीसी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी मीटिंग ली गई, हमें डायरेक्शन दी गई कि आपने जाके वहाँ कार्ड बताना है और अंदर चले जाना है। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। जिस तरह से मैंने अभी जो है वो आपको एक अपडेट दी थी यहाँ के पोलिंग के हवाले से, लेकिन इस वक्त की मैं आपको खबर बताऊं, इस वक्त हम जो है वो तहसील सुरनकोट के पोलिंग स्टेशन नंबर 144 पे मौजूद हैं। इस पोलिंग स्टेशन का नाम मनई है, जहां पर जो है वो अभी मीडिया कर्मचारी जो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन हद तक अगर देखा जाए तो हमारे अथॉरिटी लेटर पे जो है वो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हम यहाँ से जो है वो कवरेज दे सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आया है। अगर मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर की बात करूं तो उन्होंने जो है वो हमें बाहर से भी जो है वो कवरेज करने की इजाजत नहीं दी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का कार्ड जो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सारी कंडीशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल में ये स्टाफ जो यहाँ पे भेजा गया है ये अनजान है, इन्हें पता नहीं है, क्योंकि लगातार जो है वो पिछले 1 महीने से जो है वो हमें डायरेक्ट किया जा रहा है, हमें मीटिंग्स ली जा रही है कि किस तरह से जो हमने कवरेज देनी है। लेकिन आज जो है वो पोलिंग डे था, लेकिन यहाँ पर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर इतनी बेइज्जती हो, उनके साथ अगर धक्का मुक्की हो, शायद मेरे ख्याल में ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी इंतजामिया के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। क्योंकि अगर मैं मीडिया पर्सन की बात करूं, यही आपके दुख सुख में, आपके हर मामले में जो है वो आपकी बात को ऊपर पहुंचाने में जो है वो मामनत रखते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारा जो यहाँ का स्टाफ है वो बिल्कुल जो है वो मिसबिहेव जो है वो यहाँ पे कर रहा है। आप लाइव तस्वीरें जो है वो कैमरामैन से कहूंगा पोलिंग स्टेशन की जो है वो लाइव तस्वीरें आपको दिखाएगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग हो रही है। किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे लाइन, इसको क्या नाम है, सेंटीमेंट को जो है वो बिल्कुल बरकरार रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कवरेज की बात करूं तो यहाँ से जो है वो कवरेज देने की कोई भी इजाजत नहीं दी जा रही है। अब ये इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, या तो ये स्टाफ जानता होगा या ये वो लोग जो जानते होंगे जिन लोगों ने इनको यहाँ पर तैनात किया हुआ है। तो मजीद मेरे साथ जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट इरफान साहब हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे से पहले यही पहुंचे थे और इन्हीं के साथ जो कुछ हुआ है मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। इरफान साहब जरा विस्तार से बताइए पूरी बात। देखिए जी, जब हम यहाँ पे आ रहे थे कवरेज देने के लिए तो गेट पे मैं जो ही पहुंचा, यहाँ पे एक पुलिसकर्मी है, मैं उसका नाम नहीं जानता। उसको मैंने पहले उससे परमिशन ली, उसको बताया जैसे हमें डायरेक्शन दी गई थी, जैसे डीआईओ की तरफ से या डीसी की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी मीटिंग ली गई, हमें डायरेक्शन दी गई कि आपने जाके वहाँ कार्ड बताना है और अंदर चले जाना है। उनको जब मैंने कार्ड बताया तो वो पहले से बोलते हैं मीडिया कोई अलाउड नहीं है अंदर। मैंने बोला चक्कर क्या, हमें बात करने तो। हाँ जी, मीडिया कोई अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मोबाइल सभी के बाहर रखवा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल रखवा रहे हैं बाहर, अच्छी बात है, लेकिन ये कौन सी बात है। उसने धक्का देना की खींचना शुरू कर दिया पीछे। मैंने उनसे बोला यार खींचने का क्या मकसद है, आप बात कर रहे हैं तो। धक्का आपको जो है वो पुलिसकर्मी ने दिया? बिल्कुल दिया। तो उसके अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है, जो इलेक्शन स्टाफ बैठा हुआ है, नहीं कर रहा, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। मैं इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूँ किस लिए हमें दिए, गले में पट्टा बांधने के लिए दिए हुए हैं? अगर यहाँ के ये 144 जो पोलिंग स्टेशन 88 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर ये यहाँ की ये हालत है, फिर मीडिया कर्मी किस लिए बनाए? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम इन्हीं का काम कर रहे हैं तो यही बदतमीजी पे उतर रहे हैं हमें पास। आपने डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से हर कोई अगर एक स्टाफ बात, मैंने डीआईओ से बात की, डीआईओ का भी कहना है कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी। उन्होंने खबर करने को बिल्कुल, उन्होंने कहा कि खबर कर सकते हैं आप, बदतमीजी हो रही है। मैं पूरे स्टाफ को ये कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। हम गले में कार्ड पहना, या फिर या वो अनपढ़ है या फिर हम ही अनपढ़ हैं। उनको पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। सीधे बताते हैं जी, यह मुझे भी पता है कि जहाँ सेक्रेसी है वहां हमने वीडियोग्राफी नहीं करनी। वो बोल रहे हैं जी ये लिखा है अंदर वीडियोग्राफी मन्ना है, या मैं देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ ये लिखा है, या फिर हम अनपढ़ है, हमें बोल दो कि आप ही अनपढ़ हो, आप नहीं कर सकते कवरेज, घर पे बैठो आराम से, किस लिए काम कर रहे हो यहाँ पे, धक्के खा रहे हो, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। या तो फिर इन्हें डायरेक्शन नहीं दी गई है। डीआईओ का कहना था, डीसी का कहना था, एसडीएम का कहना था कि हमने डायरेक्शन दिया, इनको बार बार मीटिंग ली है, या इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इनको पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल जो है वो इरफान साहब बात कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं के साथ ये मिसबिहेव हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शायद हमारे स्टाफ का कसूर नहीं है, हमारे इस स्टाफ का इतना कसूर है कि शायद ये अभी भी 5 अगस्त 2019 से कबल की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी जो है वो खानदानी राज के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भारत जो है वो बदल चुका है, भारत के लोग बदल चुके हैं, कश्मीर जो है वो एज ए यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जो है वो सारे प्रोटोकॉल को देखा जाता है, सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ही, चाहे वो आम जनता की मैं बात करूं या फिर मैं किसी डिपार्टमेंट की बात करूं, बड़े अदब के साथ जो है वो यहाँ पे पेश जो है वो स्टाफ को आना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसा हुआ नहीं। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन बिस्मा बिशारत के साथ सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन, पुंछ।